अब बेटा देखो, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच कब होगा वो होता है डिसाइड करना, जिसको हम कहते हैं फिक्सचर, है ना। अब ऐसा भी नहीं होता कि आप हमेशा पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का करवा दो, इंडिया का किसी और टीम से भी होगा, किसी और टीम से भी होगा, कोई और टीम जीत के ऊपर आएगी। इस सब पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम फिक्सचर। ठीक है। अब फिक्सचर है टूर्नामेंट का पार्ट। टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट होता है एक ऐसी जगह जहां पे सारी टीम आगे कंपीट करती हैं जीतने के लिए। तो मैं अगर ऐसा कह दूं कि टूर्नामेंट एक ब्रॉडर टर्म है, टूर्नामेंट एक ब्रॉडर टर्म है फिक्सचर से। ठीक है। टूर्नामेंट का मतलब है क्या कि एक जैसी जगह जहां पे सारी टीम्स आ रही है कंपीट करने के लिए, एक ऐसी जगह जहां पे सारी टीम्स आ रही है कंपीट करने के लिए, और उसमें से एक विनर निकलेगा, और फिक्सचर वो कैसे कैसे कंपीट करेंगी उसका पूरा लेखा जोखा है। ठीक है। तो टूर्नामेंट ये लिखा, टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स, जो मैंने आपको बताया, और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर। ठीक है। और उसके साथ साथ इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। कोई भी टूर्नामेंट खेलेगा उसमें कंपिटिटिव होगा तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग उसको देखेंगे ही। और उसके साथ साथ क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है और लोगों की परफॉर्मेंस निकल के आती है। ऐसे ही कुछ टूर्नामेंट्स है आईपीएल और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मेन, और ये जिस तरीके से चलते हैं उसको हम कहते हैं फिक्सचर्स। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें पूल सिस्टम होता है, पूल ए और पूल बी आपने देखा होगा। इसमें चार टीमें, इसमें चार टीमें, फिर दो जीतती हैं, उनके आपस में मैचेस होते हैं। ठीक है। आईपीएल में ऐसा नहीं होता। आईपीएल में एक ही जगह पे, जैसे मान लो 10 टीमें एक ही जगह होंगी, उनका आपस में मैच होगा, फिर टॉप 4 निकल के आती हैं, और टॉप 4 के आपस में मैचेस होते हैं, फिर एक विनर निकल के आता है। तो ये अलग अलग दोनों के टाइप्स हैं, है ना। इनको हम आगे जानते हैं कि ये होते क्या है। पहले आ जाओ नॉकआउट टूर्नामेंट पे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, जहां पे अगर जैसे चार टीमें खेल रही हैं तो एक टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन जैसे एक टीम बाहर होती है, मतलब हार जाती है, तो बाहर हो जाती है। फॉर एग्जांपल 1 और 2 का मैच हुआ, 2 जीत गया, 3 और 4 का मैच हुआ, 3 जीत गया, फिर 2 जीत गया, 3 से तो 2 विनर हो गया। तो यहाँ पे पहले ने क्या किया, एक पहले ही हार गई, उसको एक ही मौका मिला, 2 को अगला मौका मिला, 3 यहाँ पे जीती, उसको अगला मौका मिला, वो 2 से हार गई, तो वो 7 के साथ बाहर हो गई। इसको हम कहते हैं नॉकआउट, की डिफीट होते बाहर हो जाना। A player or team continues to play matches until it is defeated. Players or team have to consistently give their best performance to avoid elimination. ठीक है, वही बात मैंने लिखी हुई है। लीग टूर्नामेंट, जिसको आप राउंड रॉबिन भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। प्लेयर्स और टीम विल गेट इक्वल चांस टू प्ले विद ईच अदर। दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व्स मोर मनी, टाइम एंड फैसिलिटीज एज कंपेयर टू नॉकआउट टूर्नामेंट। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सीडिंग। ये मैं आपको बताता हूं, पहले इस पॉइंट को समझाता हूं कि हर टीम दूसरी टीम से खेलती है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे 4 टीमें थी, मैच कितने हुए, 1 2 3। यहीं पे लीग में अगर 4 टीमें होती तो इनके देखो कितने मैच होते, 1 का 2, 1 का 3 से, और 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से। देखो 1 2 3 5 6 7 मैच, 1 2 3 4 5 6 मैचेस हुए इसमें टोटल। तो ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा लगेगा, वहां 3 ही था, ये उसका डबल है। टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो, लेकिन हर टीम को दूसरी टीम से खेलने का मौका मिल रहा है, तो आपको एक इसमें फेयर विनर मिलता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसकी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं जिसमें लीग और नॉकआउट को मिक्स कर देते हैं। वो लीग कम लीग भी हो सकता है, नॉकआउट कम नॉकआउट भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये रहा। तो टूर्नामेंट होते हैं आपका नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। नॉकआउट चलो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, नॉकआउट एक ही होता है, उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है। लीग को देखते हैं, लीग का एक तरीका है स्टेयरकेस, एक है साइक्लिक और एक है टेबुलर, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन में आपका लीग कम लीग हो सकता है, लीग कम नॉकआउट भी हो सकता है, नॉकआउट कम लीग हो सकता है, और नॉकआउट कम नॉकआउट हो सकता है। ठीक है, इनका मिक्सचर, ये भी मैं आपको समझाता हूं। नॉकआउट में जो हमें समझने वाली चीजें हैं कि इसमें नॉकआउट में आपको समझना है कि बाय क्या होती है, सीडिंग क्या होती है, और कॉन्सोलेशन क्या होती है, इनका उपयोग होता है। ठीक है। तो जब मैं आपको ये दोनों समझा दूंगा तब समझ आएगा कि कॉम्बिनेशन बनता कैसे है। ठीक है। अभी के लिए जानते हैं कि फिक्सचर, बाय और सीडिंग होती क्या है। तो फिक्सचर होता है, जो मैंने आपको बताया था, विच टीम, मान लो एक टीम है ए, विल प्ले हुम, और जिससे खेलना है वो है बी, वेयर एंड व्हेन। तो कौन सी टीम किससे खेलेगी, कब और कहां।
ठीक है, ये होता है आपका फिक्सचर। बाय होती है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिसिपेंट इन अ टूर्नामेंट हु इज नॉट पेयर्ड विद एन ओपोनेंट यूजुअली इन द फर्स्ट राउंड एंड एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड विदाउट प्लेइंग। तो क्या होता है कि मान लो 1 2 3 4 5 5 टीम है, इसका पेयर बन गया मैच खेलने के लिए, इसका पेयर बन गया, इसका तो बना ही नहीं है ना, तो इसको अगले राउंड में भेज देते हैं ताकि वो अगले राउंड में खेल पाए। ठीक है, वैसे 5 वाला यहां पे ये वैलिड नहीं है, इसको मैं बताता हूं इसमें एक्चुअली होता गया है। ये इतना इजी नहीं है, इस अकेले को नहीं भेजा जाएगा, यहाँ पे भेजा जाएगा 3 टीमों को, लेकिन उसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको समझाता हूं नॉकआउट जब सिखाऊंगा तब। सीडिंग क्या होती है? टू अरेंज अ शेड्यूल एज पर कॉम्पिटिटिव टीम्स और प्लेयर्स सो दैट द मोस्ट स्किल्स आर मैच्ड इन द लेटर राउंड्स टू प्ले। क्या होता है, मान लो कि 1 और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन ये तो अभी इनिशियली ही इनका मैच हो गया, तो इनमें से एक तो बाहर आ जाएगा, तो जिसको सेकंड आना चाहिए था वो तो सेकंड आएगा ही नहीं, तो हम इनको अलग अलग जगह सीड कर देते हैं, अलग अलग जगह इनको फिक्सचर में डालते हैं ताकि ये एटलीस्ट बहुत लेट मैच खेले, ताकि इनमें से ही कोई एक अच्छा विनर निकले और जो सेकंड अच्छा विनर है वो सेकंड पे ही आए, वो इनिशियल स्टेजेस में बाहर ना हो। तो ये होते हैं फिक्सचर्स बाय और सीडिंग। तो अभी वाली वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताता हूं कि हम फिक्सचर बनाते कैसे हैं नॉकआउट वाला।